नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप कन्फ्यूज़न को डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लिब्रा की इस सप्ताह जो 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लिब्रा के लिए 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी उसके प्रति आप स्टैंड लेने वाले हैं। आप महसूस करने वाले हैं कि भले ही चाहे आप अंदर से दुखी हैं या आपके पर्सन दुखी हैं, कि आप महसूस करने वाले हैं कि ना तो उन्होंने दुख दिया ना मैंने दुख दिया, किसी ने भी किसी को दुख नहीं दिया, या ये वक्त का फेर कहा जा सकता है, या दोनों ने ही एक दूसरे को दुख दिया है, लेकिन फिर भी आप उसमें स्टैंड लेना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहेंगे। आप महसूस करेंगे कि अगर जब तक एक शॉट भी बाकी है, एक गोल भी बाकी है, अगर इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए तो रिश्ता फिर से पहले जैसा खुशियों भरा, प्यार भरा, मोहब्बत भरा हो सकता है। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो स्टैंड लेने पर फोकस करेगी। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, उन्हें एक करने में रहेगी। तो स्टैंड लेते आप दिखाई देंगे इसमें। अपने इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए एक मौका और देंगे। तो देख लेते हैं कि आपका रिसेंट पास्ट जो है वो कैसा बीता है। लिब्रा यानी तुला राशि का जो पास्ट है रिसेंट वो कैसा रहा है। द स्टार। काफ़ी परेशानी दिखाई दी। तो हो सकता है कि पास्ट में कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद, कोई स्ट्रेस रहा है। आप अपने रिश्ते में सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, सब कुछ गंवा चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आपने महसूस किया कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। आपने पास्ट में कोशिश की है कि अपने आप को स्पेस देकर अपने अगर आगे रिश्ते में बढ़ना है, एक बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है और स्टैंड लेना है, तो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपने महसूस किया कि आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या किसी हीलर से मिलेंगे, या उस नॉन पर्सन से जो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करवा सकता है। तो आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत की है अपने पास्ट में, और हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ या तो मिल चुकी है या तो बहुत जल्दी मिल सकती है। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करते दिखाई दिए हैं। जो चीज़ आपकी पास्ट में जा चुकी थी, 2 महीने, 6 महीने या सालों पहले जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, उसी को ही पुनः जागृत करने के लिए आप हीलिंग के दौर में रहे हैं, मेडिटेशन के दौर में रहे हैं, उन चीज़ों को एक करने में लगे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दिए हैं जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि आपने महसूस किया है कि अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है और एक करना है दोबारा से, तो इसमें इस रिश्ते को सींचना होगा, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत दोबारा से करनी होगी, और वही करते आप पास्ट में दिखाई दे रहे हैं। और सब कुछ लग रहा है कि चीज़ें या तो ठीक हो चुकी हैं या बहुत जल्दी धीरे धीरे करके आपके फेवर में आएंगी, और ये रिश्ता आपका गोल्डन स्टार दोबारा से बनता दिखाई दे रहा है। पास्ट की एनर्जी बता रही है। अब देख लेते कि करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा के लिए करंट एनर्जीज कैसी रहने वाली है या कैसी चल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो करंट में है, आप पास्ट की चीज़ों को लेकर अब भी दुविधा में लग रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, पैसे की वजह से प्रॉब्लम रही है,
आपने एक दूसरे पर बिलीव नहीं करते दिखाई दे रहे, भरोसा नहीं करते दिखाई दे रहे। अब भी जो आपकी पोजीशन है, अभी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। तो अ, अ, हो सकता है कि जो भी वाद विवाद झगड़ा रहा वो पैसे को लेकर रहा है, मनी को लेकर रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी और चीज़ को भी लेकर रहा है। लेकिन आपको एक दूसरे पर, अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे पर जो ट्रस्ट इश्यूज है, जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। आप एक दूसरे पर अंधविश्वास मत कीजिए, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर कीजिए कि जो ये नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर सकें। और सबसे पहले जब ट्रस्ट इश्यूज जो आपकी, आप इस लड़ाई झगड़े को, इन एंड आउट की पोजीशन जब ख़त्म हो जाती है, स्थिति ठीक हो जाती है, तो सबसे पहले उन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए जो जिसके लिए आपका जो प्रेजेंट है वो ख़राब होता दिखाई दे रहा है। तो प्रेजेंट की ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, और इस वजह से इन एंड आउट की स्थिति रह सकती है। आप परेशानी में, दुविधा में रह सकते हैं। कभी आप का आना जाना लगा रहेगा, कभी आप झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, कभी फिर से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इस तरह की स्थिति इधर दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है। लिब्रा की लाइफ में क्या नया कोई रिश्ता या नया पार्टनर या नया रिलेशनशिप बनता दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए कोई ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो नई हो सकती है। द एम्परर, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कि हो सकता है कि वो आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई सहेली है, कोई क्लिक है, कोई जिनके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी काम धंधा करते हैं, तो आप उनको हो सकता है कि पहले से जानते हैं, लेकिन वो आपको अकेला देखकर महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आपके साथ रिश्ता बना लिया जाए। तो आपके साथ वो रिश्ता बनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, और आपके साथ उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, डिसीजन ले लिया है। भले ही ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता था, कठिन हो सकता था, लेकिन वो सोच चुके हैं, वो डिसीज़न ले चुके हैं, या फिर आप उनके प्रति डिसीज़न ले चुके हैं कि आपके को उन्हीं के साथ रिश्ता कायम करना है, घर बनाना, घर बसाना, उनके साथ रहना, लाइफ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह करना, और आगे इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना। ये सारी चीज़ें आप महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव होगा, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, और एक दूसरे के प्रति डिसीजन लेना, ये सब दिखाई दे रहा है। तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। वो आपका कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, या नॉन पर्सन भी हो सकता है जो आपको अकेला देखकर आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, या बिल्कुल नई एनर्जी भी हो सकती है। देखते हैं कि कोई पुराना पर्सन जो आपकी लाइफ में पहले से था, या आपको पहले जानता था, जिसके साथ आपका रिश्ता था, या शादी में थे आप, या रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो वापस आ रहा है, उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है इन दिनों। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्सल गाइड में प्लीज़, क्या लिब्रा की लाइफ में उनका कोई पुराना पर्सन जिनके साथ वो उनके संबंध थे, जिनके साथ उनका रिश्ता था, क्या वो एनर्जी वापस आते दिखाई दे रही है, या वो पर्सन वापस आ सकते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई पुराना पर्सन अभी के लिए उनका कोई मन नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये नेगेटिव एनर्जी है। जिस पर्सन के साथ भी, पुराने पर्सन के साथ आपका रिश्ता था, संबंध थे, इन एंड आउट की स्थिति थी, तो वो उनका अब भी दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो नेगेटिव भावनाओं से अब भी गुजर रहे हैं, अब भी वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिल दुखा है उनका, हर्ट
से रिलेटेड उनको हो सकता है, किसी को हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे रही है। तो अभी एनर्जी बता रही है कि अभी कोई भी वो पर्सन जो आपकी लाइफ में पहले से था, जिनके साथ आपके पुराने संबंध थे, तो कोई भी अभी इन दिनों आता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, नया पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, उनके साथ आपको रिश्ता बनाना है नहीं बनाना है वो आप सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, सिचुएशन की गाइडेंस क्या रह सकती है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप दुविधा में ना रहें। ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप जगलिंग करते दिखाई देंगे। आप क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि अभी आपको नए रिश्ते में जाना है या फिर आपको अभी वेट करना है। तो आपको एक मन एक विचार करके जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप किसी नए पर्सन के साथ डील करेंगे, नए पर्सन के साथ अपना रिश्ता कायम करेंगे, तो वो रिश्ता भी आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, समझ सकता है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आप पुराने पर्सन का भी वेट कर रहे हैं तो उसका आप वेट कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप उस पर चलिए, लेकिन जगलिंग फेज से बाहर निकलिए, एक मन एक विचार करिए और तब आगे बढ़िए। जब तक आप इस दुविधा में रहेंगे, जगलिंग करते रहेंगे, एक मन एक विचार नहीं करेंगे, एक डिसीजन नहीं लेंगे, आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वेटिंग पीरियड में रह सकते हैं। तो इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए आपको एक मन एक विचार करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।